डियर लर्नर्स, आप सभी एक बार फिर मेरे साथ जुड़े हैं आपके अपने इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं लेक्चरर अशोक दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जिसको हम इंग्लिश का रूट मानते हैं, टेंसेस। जी हाँ, टेंसेस को ही आज हम करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने इस टॉपिक को नहीं सीखा है तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको सिखाने जा रहा हूँ। यूँ समझिए कि ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इंग्लिश में टेंसेस का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है सभी टॉपिक्स के लिए, चाहे वो हमारा ट्रांसलेशन का टॉपिक है, चाहे यूजेस ऑफ वर्ब्स का टॉपिक है, या फिर वॉइस का टॉपिक है, या फिर नरेशन है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सभी टॉपिक्स में इसको रूट मानते हैं और ट्रांसलेशन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। अच्छी इंग्लिश भी अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले टेंसेस का ही नाम आता है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेके और अंत तक देखेंगे तो आप 100% इस टॉपिक को सीख जाएंगे, क्योंकि आज हम बिल्कुल जो बिगिनर हैं उनको लेकर चल रहे हैं। भाई, शुरुआत में किस प्रकार से हमने इस टॉपिक को करना चाहिए, उसके बाद कौन सा स्टेप आगे बढ़ता है, जैसे यूज़ ऑफ वर्ब्स हैं, क्योंकि वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक एक करके हम प्रॉपर सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में पहले बताता हूँ कि टेंसेस आपने सुना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल 6th क्लास से शुरू हो जाते हैं और आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, वहाँ तक आपका ये साथ देते हैं। तो हम इसको देखते हैं एक बार। टेंसेस आपने सुना होगा थोड़ा सा, वे 3 टाइप में इसके, प्रेजेंट है, पास्ट है और आपका फ्यूचर। These are the 3 type of tenses. अब इनके आपने पता है कि indefinite is the first part and continuous, perfect and perfect continuous. ये 4 पार्ट्स सभी के हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट की बात है, या फिर फ्यूचर की बात है। यानी कि ये चारों, इसके पार्ट प्रेजेंट के पार्ट्स भी हैं, पास्ट के पार्ट्स भी हैं और ये फ्यूचर के पार्ट्स भी हैं। आज हम बिल्कुल जो है ना शुरू करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं इसको हम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूं सिंपल प्रेजेंट, या फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक ही बात है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इसमें। सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही बात है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, भाई किन किन बातों की जरूरत पड़ती है हमें सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के साथ एस और ईएस का प्रयोग, और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहता है। अब इसमें लर्नर्स, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ पे करना है और फर्स्ट के साथ एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करना है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है आफ्टर ग्रेजुएशन भी इस बात को वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहाँ प्रयोग करना है और फर्स्ट फॉर्म को केवल कहाँ पे रखना है। तो इसके लिए आसान सी बात है, एक बार आप इसकी जो बेसिक बात है, कौन सी बेसिक बात भाई, जैसे ट्रांसलेशन करते हैं हम हिंदी में इसकी पहचान बनाते हैं, तो आपको मैं बिल्कुल शुरुआत से ले रहा हूँ, ये मैंने प्रॉमिस किया है। इसकी पहचान हम हिंदी में करते हैं वाक्य के अंत में जहाँ ता है, ते है और ती है आदि शब्द आते हैं तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। अब आपको इसमें से सिर्फ दो बातें याद रखनी हैं, ती है और ता है, ना ते है ना ती है, ये बिल्कुल भूल जाना है। अगर हिंदी की बात करें भाई सिर्फ ता है और ती है, मीन्स जो सेंटेंस शुरू होता है आपका ही से, शी से और इट से या किसी सिंगुलर नाउन से, तो हम उसके साथ प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। कैसे? ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ता है सिर्फ लास्ट में आया है, सिंगुलर रूप में है नहीं, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सिर्फ ता है। अब हम प्रयोग करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इस टेंस को। कैसे? वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, हमने यूज किया दे प्ले क्रिकेट। भाई प्लेस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ही का प्रयोग है। आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं, एस और ई एस विल बी यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। भाई जब भी थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करना है। यदि इनको छोड़ करके कोई भी नाउन आता है, चाहे वो प्लूरल फॉर्म है या फिर वो प्रोनाउन की प्लू फॉर्म है, तो आप यूज करेंगे केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। दूसरे तरीके से आपको हिंदी में मैंने बताया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ते है, जो भी आता है ता है, ते है, ती है की सीक्वेंस में, तो उसमें से हमने सिलेक्ट कर लेना है सिर्फ ता है और सिर्फ ती है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आएंगे वो ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है, वो इट भी हो सकता है, वो कोई भी सिंगुलर नेम भी हो सकता है, मोनू, सोनू आदि, उनके साथ हम एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। प्लेस मैंने यूज किया। और इसी प्रकार से हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। रीना पुस्तक पढ़ती है, ती है लास्ट में आया है। रीना इज सिंगुलर नाउन, रीड फर्स्ट फॉर्म है, रीड्स कर देंगे बुक। अब रीना के साथ अगर मीना भी आ जाए तो प्लूरल हो जाएगा, रीना एंड मीना रीड्स की बजाय रीड बुक, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है। और प्लूरल यूज करने के बाद आपको केवल वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग करना है। तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं तो आपने याद रखना है एक सिंपल सी पहचान को। वे जिस वाक्य के अंत में हिंदी से इंग्लिश बनाते समय ता है, ते है, ती है आदि आते हैं, तो आप उस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट या फिर
वह फर्स्ट के साथ एस और ई एस का प्रयोग और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर आपने क्लियर किया कि ही शी इट या कोई भी सिंपल नेम सिंगुलर नेम अगर आता है तो भी हम एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। अब बात रहती है भाई इन चारों बातों को छोड़कर, भाई ही को छोड़कर, शी को छोड़कर, इट को छोड़कर, किसी सिंगुलर नेम को छोड़कर सिंपल क्या बचता है? वह फर्स्ट रहता है आपका, वह फर्स्ट का ही प्रयोग करेंगे आप। क्लियर हो जानी चाहिए। वेरी सिंपल है। अगर इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, अब ये बात भी हो सकता है कि भाई रीना पुस्तक नहीं पढ़ती है, नेगेटिव में भी जा सकते हैं हम। तो नेगेटिव प्रयोग कैसे करेंगे? प्रत्येक टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी मेन वर्ब आती है और ये प्रत्येक टेंस की अलग अलग हैं। सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो डू और डज। अब फिर बात आएगी कि भाई डू किसके साथ और डज किसके साथ प्रयोग किया जाए, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और किस सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाए। वेरी सिंपल, जिसके साथ हमने सिंपल सेंटेंस में, जिस सब्जेक्ट के साथ हमने सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हमने एस और ई एस का प्रयोग किया था, हम उसी के साथ डज का प्रयोग करेंगे। अगर देखें डू को ई एस से अलग कर दें तो ये डू ही बनता है, डू के साथ ई एस लगा हुआ अगर देखें तो। अब हम याद रखेंगे दोबारा फिर एक बार, भाई ही शी इट और एनी सिंगुलर कहीं भी आता है सब्जेक्ट के रूप में तो हम वहां डज का प्रयोग करेंगे और इनको छोड़ करके बाकी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। कैसे? अब हम बना रहे हैं सेंटेंस, ट्रांसलेशन भी साथ में चलेगी। रीना पुस्तक नहीं पढ़ती है, रीना पुस्तक नहीं पढ़ती है। नेगेटिव सेंटेंस है, रीना सिंगुलर है, रीना डज नॉट रीड बुक, रीना पुस्तक नहीं पढ़ती है, वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। दे प्लूरल आपका सब्जेक्ट, डू का प्रयोग करेंगे, दे डू नॉट रीड बुक। सिंगुलर के साथ डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस में और प्लूरल के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे डू नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो देखने को मिलेगी, आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, किसकी हेल्प से? डू नॉट और डज नॉट की हेल्प से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक जो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे और दूसरा आप जो WH फैमिली से शुरू करेंगे। कैसे? हम आपको एग्जांपल देकर के बताते हैं एक बार। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? अभी जो रीना का एग्जाम्पल हमने लिया, रीना पुस्तक पढ़ती है, रीना पुस्तक नहीं पढ़ती है। अब हम करेंगे अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, क्या रीना पुस्तक पढ़ती है? क्या रीना पुस्तक पढ़ती है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो कैसे यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी, सिंपल प्रेजेंट के में। अब रीना हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के हिसाब से डज, रीना रीड बुक।
और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसको WH फैमिली से भी बनाया जा सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन हमने स्वयं से किया है। क्या रीना पुस्तक पढ़ती है? रीना पुस्तक कब पढ़ती है? रीना पुस्तक कहाँ पढ़ती है? क्यों पढ़ती है? कैसे पढ़ती है? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम करेंगे रीना पुस्तक क्यों पढ़ती है, क्यों पढ़ती है। अब फिर आप एक इंटेरोगेटिव फॉर्म, वाई डज रीना रीड बुक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? अब प्लूरल फॉर्म है डू दे प्ले क्रिकेट। हमने स्वयं से क्वेश्चन पुट किया है, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, अपने आप से। और प्लूरल फॉर्म है डू दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट कब खेलते हैं? व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। WH फैमिली से बन गया। इसी प्रकार से आप सभी जो नाउन की फॉर्म है, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म है चाहे प्लूरल फॉर्म है, सभी को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके और इसकी जो पहचान है टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं। भाई अंत में ता है, ते है, ती है आदि आए और आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। भाई जिस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के प्लस में वर्ब फर्स्ट प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट आता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। और नेगेटिव में आप यूज़ करेंगे डू या डस एज ए हेल्पिंग वर्ब और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इंटेरोगेटिव देयर आर टू टाइप्स, मैंने बताया आपको। फर्स्ट जिसमें हम स्वयं से क्वेश्चन करते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। डू और डज में से निर्धारण करना होता है, आपको सिलेक्शन करना होता है भाई डू किसके साथ और डज किसके साथ। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट और एनी नेम सिंगुलर नाउन विल टेक डज। बाकी सभी डू लेंगे, यानी कि सिंगुलर थर्ड पर्सन अगर आता है तो डज नॉट, और इसको छोड़ के बाकी प्लूरल नंबर रहते हैं, आई रहता है एक्सेप्शनल है, उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार इंटेरोगेटिव में भी यही रहे, WH फैमिली में भी इंटेरोगेटिव फॉर्म है जो WH फैमिली का, उसमें भी ऐसा ही आएगा। WH फैमिली में वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, दीज आर द वर्ड्स जस्ट रिलेटेड टू WH फैमिली। उनको हम 1 नंबर पे रखेंगे, 2 नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे और 3 नंबर पे सब्जेक्ट का और 4 नंबर पे आपका जो मेन वर्ब है उसका प्रयोग रहता है और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट को प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने बिल्कुल जो बेसिक आपके टेंसेस के, यानी आज हमने डिस्कस किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक है, बिल्कुल उसके बारे में ट्रांसलेशन से लेके और सेंटेंस फॉर्मेशन तक आप इसको कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए। इसके तुरंत बाद मैं अपलोड करूंगा एक और वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, जिसमें हम आपको सिखाएंगे हाउ टू यूज़ वर्ब, हाउ टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब जस्ट रिलेटेड टू योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो वर्ब का प्रयोग है वो किस प्रकार से करना चाहिए, एक एक करके हम सभी टेंसेस को ट्रांसलेशन से लेकर के और उनके प्रयोग तक वर्ब से रिलेटेड हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नई वीडियो अपलोड होते ही एक नया
नोटिफिकेशन आए और आप पूर्ण रूप से उसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।